अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ओव्यूल का और पॉलन ग्रेन का। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल। यहाँ पे इन्होंने सेपरेट हेडिंग मेंशन नहीं की है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट है हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल। सो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट द मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट। इस लाइन को भी हम डिस्कस करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल पार्ट। इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि जो प्लांट है उसके पार्ट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक फ्लोरल पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं? रूट, स्टेम और लीव्स। जबकि फ्लोरल पार्ट में क्या आता है? फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लोरल पार्ट का। द फ्लोरल पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट आफ्टर टू प्रोसेस। दो प्रोसेस के बाद, कौन से दो प्रोसेस हैं? पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। इसके बाद इट प्रोड्यूस सीड विद इन फ्रूट। दो प्रोसेस के बाद पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होगा कि जो फ्लोरल पार्ट था वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड और फ्रूट में। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि फ्लावर में क्या होता है? ओवरी और इसके इनसाइड ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो आफ्टर डेवलपमेंट इट मीन्स पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होगा? फ्रूट और सीड्स में। द सीड्स व्हेन डिस्पर्स्ड जर्मिनेट इनटू बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। उसके बाद क्या होता है? जो सीड्स हैं ये डिस्पर्स होंगे और सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे और ये बेबी प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। इस तरह से फिर एक पूरा मेच्योर प्लांट बन जाएगा लाइक देयर पेरेंट। व्हेन मेच्योर इट बिकम अ न्यू प्लांट लाइक इट्स पेरेंट। अब हम इस लाइन को डिस्कस करते हैं कि स्पोरोफाइट क्या है। सो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट द मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट। हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है स्पोरोफाइट और एक होता है गैमीटोफाइट। ये कोई दो डिफरेंट प्लांट नहीं है, बल्कि ये प्लांट की लाइफ साइकिल में आने वाले दो डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक ही प्लांट जब हम उसकी लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं तो उस वक्त एक स्टेज आती है स्पोरोफाइट, देन आफ्टर सम टाइम स्टेज आती है गैमीटोफाइट। ये कौन सी स्टेज है? ऐसी स्टेज जिसमें प्लांट प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। और गैमीटोफाइट कौन सी स्टेज होगी जिसमें प्लांट प्रोड्यूस करेगा गैमीट्स। सो मेन प्लांट स्पोरोफाइट का मतलब क्या है कि जो स्पोरोफाइट की टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है। होता क्या है, कुछ प्लांट में स्पोरोफाइट की टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट उसका मेन प्लांट है। और कुछ प्लांट में गैमीटोफाइट स्टेज उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए कुछ प्लांट में गैमीटोफाइट जो होता है वो मेन प्लांट होता है। सो अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें, इट मीन्स ऐसा प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और जिनमें जो सीड्स हैं वो कवर होते हैं, तो उनमें मेन प्लांट कौन सा है? स्पोरोफाइट। इट मीन्स जो मेन प्लांट है उनमें वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स। और गैमीटोफाइट स्टेज भी इनमें होगी, लेकिन इसका जो टाइम इंटरवल है, टाइम ड्यूरेशन है, वो कम होगा एज कम्पेयर टू स्पोरोफाइट। नाउ इन फ्लावर एंड्रोशियम मेल पार्ट, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड्रोशियम क्या है? होल ऑफ फ्लावर में से एक होल है और मेल पार्ट है फ्लावर का। स्टेमन क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोर किसके लिए आता है? जो माइक्रो वर्ड है ये किसके लिए आता है? मेल के लिए। माइक्रोस्पोर मीन मेल स्पोर। और फिल का वर्ड आता है लीफ के लिए। ये लीव्स से ना सारे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, कार्नेशियम, ये सारे क्या आते हैं? लीव्स से फ्लावर के। तो इसीलिए फिल का मतलब क्या है? लीफ। हैज़ 2 to 4 पॉलन सैक। अगर हम स्टेमन को देखें तो उसमें हमारे पास 2 to 4 पॉलन सैक होंगे, जिसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या? माइक्रोस्पोर तो समझ में आ रहा है, मेल स्पोर। स्पोरेंजिया का वर्ड किसके लिए है? एक बॉडी जिसमें स्पोर्स हों। अब इन तमाम जो टर्म्स हैं इनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इन इट्स एंथर, सो दीज पॉलन सैक आर फिल्ड विद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये पॉलन सैक में क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, जो कि आगे जाके क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आगे डिवाइड होंगे और क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर। इट मीन्स जो मेल स्पोर है, बाय मियोटिक सेल डिवीजन। किस डिवीजन से? मियोसिस के थ्रू। ईच यूनिसेलुलर माइक्रोस्पोर divide itself by mitosis and produce 2 to 4 cells. In this way, unicellular microspore क्या बन जाएगा? pollen grain. But each of its cell is haploid. क्योंकि meiosis हो चुकी है, अब सेल कैसे हो गए? haploid. When anther bursts, these pollen grain disperse in nature. Each stamen microsporophyll. Microsporophyll it means ऐसा लीव जो माइक्रोस्पोर से रिलेटेड है। So microsporophyll इट मीन्स ऐसा लीव या ऐसा होल ऑफ फ्लावर जो रिलेटेड है माइक्रोस्पोर से, मेल स्पोर से। तो वो कौन सा होल ऑफ फ्लावर का हमने देखा था? एंड्रोशियम। किस पे कंसिस्ट है? स्टेमन पे। स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? कि स्टॉक जिसे हम कहते हैं फ्लेमेंट और इसका अपर पार्ट स्वेलन होता है जिसे हम कहते हैं एंथर।
सो एक स्टेमन की अगर हम बात करें, इसके अंतर को जूम करके देखेंगे, हैज़ इंटरनली 4 पॉलन सैक माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? ऐसी बॉडी जिसमें माइक्रोस्पोर प्रेजेंट हो। तो अगर हम एंथर को देखें तो उसमें हमारे पास 4 पॉलन सैक हैं। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें हमारे पास माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, फिल्ड विद अ नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन मदर सेल्स। ये मदर सेल्स हैं जो आगे जाके माइक्रोस्पोर बनाएंगे। इसमें क्या प्रेजेंट है? कुछ पॉलन ग्रेन मदर सेल जो फर्दर किस में डेवलप होंगे? पॉलन ग्रेन। ये डिवाइड होंगे बाय मियोसिस और पॉलन ग्रेन बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर कहाँ प्रेजेंट होंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल फॉर्म है और माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर फॉर्म है। 10 पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे और किस में कन्वर्ट होंगे? मेल गैमेटोफाइट में। पहले हम फीमेल पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, देन लास्ट में मेल और फीमेल दोनों को साथ करेंगे। ऑन द अदर हैंड ईच कार्पल। कार्पल क्या है? यहाँ पे मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोर किसके लिए आ रहा है? फीमेल स्पोर के लिए। और फिल क्या है? जो लीव जो होल फीमेल पार्ट से रिलेटेड है। हैज़ 1 और मोर ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। इट मीन्स वो बॉडी जहाँ पे मेगास्पोर प्रेजेंट होंगे इन इट्स ओवरी। ईच ओव्यूल हैज़ सिंगल मेगास्पोर mother cell. This megaspore mother cell divide by meiosis to produce 4 haploid megaspore, जिसमें से only one will survive, जिसमें से सिर्फ एक सर्वाइव करेगा, बाकी जो 3 सेल्स हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। और जो एक बचा है, जो एक सेल सर्वाइव कर रहा है, वो किस में डेवलप होगा? एम्ब्रियो सैक में, जो कि है फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड ओव्यूल। ईच एम्ब्रियो सैक किस पे कंसिस्ट होता है? पहले भी देख चुके हैं, 7 सेल्स पे। The pollen grain disperse if drop at the stigma of the carpel. The life cycle remain continue. Now the question arise how pollen grain transfer. तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक बार फीमेल पार्ट को देख लेते हैं। कार्पल है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी के इनसाइड क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? मेगास्पोरोफिल। सो ओवरी के इनसाइड प्रेजेंट है ओव्यूल। ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजिया। इट मीन्स ऐसी बॉडी जिसमें मेगास्पोर प्रेजेंट होंगे। इस ओव्यूल में प्रेजेंट है एक मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। तो सबसे पहले हमारे पास था मेगास्पोरोफिल कार्पल, जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजिया। इट मीन्स वो बॉडी जिसमें मेगास्पोर प्रेजेंट है। ओव्यूल में प्रेजेंट है मेगास्पोर मदर सेल, जो डिवाइड होगा और कितने सेल्स बनेंगे? 4 सेल्स। 4 सेल्स में से एक सेल सर्वाइव करेगा, बाकी 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगे। अब जो एक सेल सर्वाइव कर रहा है, ये किस में कन्वर्ट होगा? डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक, जो कि एक 7 सेल स्ट्रक्चर है, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं लाइफ साइकिल शो हुई हुई है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। हमारे पास जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट स्टेज में है। इसमें हमारे पास एक माइक्रोस्पोरोफिल है। इट मीन्स वो लीव वो होल जो माइक्रोस्पोर से रिलेटेड है। इसी तरह से हमारे पास एक मेगास्पोरोफिल है जो मेगास्पोर से रिलेटेड है। मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल में हमारे पास स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट है? एंथर में। और इसी तरह से मेगास्पोरोफिल में हमारे पास प्रेजेंट है मेगास्पोरेंजियम, वो क्या है? ओव्यूल। माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे पास हैं कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो आगे डिवाइड होंगे और माइक्रोस्पोर बनाएंगे। मियोसिस के थ्रू डिवाइड होंगे और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएंगे। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। इसके बाद ये माइक्रोस्पोर या जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होगा और मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इसी तरह से हमारे पास फीमेल पार्ट भी है जो मेगास्पोरेंजियम है, वो क्या है? ओव्यूल। इसमें हमारे पास कुछ मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट हैं। ये डिवाइड होंगे और 4 सेल्स बनाएंगे, क्योंकि मियोसिस के रिजल्ट में हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। इसीलिए जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये हैप्लॉइड स्टेज है और जो स्पोरोफाइट स्टेज है ये डिप्लॉइड स्टेज है। ये डिवाइड होंगे, 4 सेल्स बनेंगे, जिसमें से 3 सेल्स हमारे पास डीजेनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक सेल सर्वाइव करेगा जो आगे डेवलप होगा और एम्ब्रियो सैक बनाएगा। और ये एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसमें ये जो गैमेटोफाइट वाली स्टेजेस हैं ये शॉर्ट लिव्ड स्टेज हैं, ये आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डेवलप होंगे।